तो आज है द्वादशी और द्वादशी के दिन ना हमारे यहाँ पंडित जी के लिए खाना जाता है। जब भी व्रत को खोला जाता है तो मैंने इसमें भिगो दिए हैं खीर के लिए चावल, क्योंकि खीर है ना थोड़ी ऐसी घुटी हुई सी अच्छी लगती है। चावल एकदम अलग अलग नहीं होने चाहिए। और आलू रख दो उबलने के लिए मैं, क्योंकि आलू टमाटर की ही सब्ज़ी ऐसी बनेगी जिसमें लहसुन प्याज वगैरह कोई चीज़ ऐसी पड़ता नहीं है। लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा आज के दिन हमारे खाने में बिल्कुल भी। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैं रख दूँ आलू उबलने के लिए। और हमारी फूली गए हैं तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करूँगी मैं। सबसे पहले तो मैंने इधर रख दी है अपने उबलने के लिए। जितनी देर में आलू उबलेंगे बाकी का मैं काम कर दूँगी जल्दी जल्दी। तो आलू तो इधर मेरे उबल चुके हैं। तो आलूओं को छीलने के लिए सबसे पहले मैं उन्हें ठंडा करूँगी, क्योंकि आलू है बहुत ज़्यादा गर्म। मैंने अभी अभी गैस पे से उतार के और उनका ये ढक्कन नहीं खोला है। तो गरम गरम आलू छीलने में थोड़ी सी परेशानी होती है और मुझे काम जल्दी ही करना है, तो इसीलिए मैंने उसमें पानी डाला और अब आलूओं को छीलना कर दिया है मैंने स्टार्ट। तो आलू इधर मेरे छिल चुके हैं। और जो बर्तन होते हैं ना उन्हें भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर करके रखती रहती हूँ। ज़्यादा सिंक में पड़े हुए बर्तन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें मैं साथ के साथ ही साफ़ करके रख दिया है मैंने खीर बनने के लिए। इसमें मैं खीर बनाऊँगी। चावल भी मेरे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और इन्हें धो दूँ जल्दी से, और फिर खीर बन के हो जाएगी मेरी रेडी। इतने में मैं लगा लूँ आटा। तो जितनी देर में मेरी खीर बन के तैयार होगी उतनी देर में मैं आटा लगा के तैयार कर दूँगी। इधर मैंने आटे को छानना तैयार कर दिया। पूड़ियों का आटा लगता है टाइट और थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरे खाना जाना है पंडित जी के घर में, इसीलिए। तो देखिए मेरी स्पीड आप स्पीड देख ही सकते हो। ये स्पीड मेरी है नहीं, मैंने स्पीड को बढ़ा रखा है। ठीक है, तो इधर मैंने आटा लगा लिया है जितना मुझे लगाना है। आज सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं एकदम से बन के। यहाँ देखो मेरी ये सब्ज़ी भी बन गई है। और सब्ज़ी आज इसलिए ऐसी लग रही है, टमाटर के लिए मिक्सी चलाई मैंने तो इन्वर्टर बोल गया एकदम से, वो भी नीचे से। और बाकी कोई चीज़ इसमें पड़ेगी नहीं। आज ये व्रत वाली सब्ज़ी है, पंडित जी के लिए जाएगी। और ये खीर भी मेरी इधर बन के रेडी हो चुकी है, यानी कि खीर भी मेरी बन गई, सब्ज़ी भी मेरी बन गई, आटा भी मेरा लग गया। और बच्चे अभी तक मेरे सो ही रहे हैं। तो अब मेरा पूजा पाठ वाला काम रह गया है। वो सारी चीज़ें करके खाना बना के मैं पंडित जी के पास भेज दूँगी। उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और हस्बैंड के लिए मैं जूस पिलाई दिया है और ये अब मैं दूध पिलाने वाली हूँ। ये वाला भी तो काम बहुत ज़्यादा। और मेरी दूसरी कंडीशन व्रत की वजह से ना हो रही है थोड़ी सी ऐसी। तो सब्ज़ी मेरी बनके तैयार है और इसके लिए मैं खिला दूँ किसी में, क्योंकि इसी में मैं सेकने वाली हूँ पूड़ियाँ। और ये थोड़े से आलू बचे हैं, इनकी मैं बना दूँगी बच्चों के लिए कचौड़ियाँ बाद में ऐसी। लेकिन कचौड़ी मैं सीखूँगी सबसे बाद में, सारे काम करने के बाद में। और सब्ज़ी को खिला दूँ और कढ़ाई को भी साफ़ करके रख दूँ। सब्ज़ी भी मेरी हो गई। जिससे कि मिल तो भी जाएगा इसमें आसानी से पूरी खीर में। तो वैसे मैं मीठी खीर खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज खा लूँगी। ओके, मेरा पूजा पाठ सारा कुछ हो चुका है। ये देखिए पूजा मेरी हो गई है। कान्हा जी को मैंने भोग भी लगा दिया है। अब रह गया है जो हमारे पंडित जी को जाता है ना, तो वो सारी तैयारियां तो मैंने आप सबको दिखाई दी हैं खैर। लेकिन अब मैं सेकने वाली हूँ। ठीक है, सेक के सबसे पहले बच्चों को भूख लग रही है। बच्चों को ना खीर बहुत पसंद है, तो अब ये कह रहे हैं बार बार आके मम्मी खीर दे दो। मैंने कहा जब तक मैं पंडित जी के लिए नहीं भेज दूँगी मैं तुम्हारे लिए खीर नहीं दे सकती। तो मैंने कहा ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सबसे पहले सेक के उनके लिए भेज दूँ मैं, उसके बाद तुम खा लेना। मेरी मम्मी बना रही है पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए उन्हें लुई बे वो कर लिए हैं, गोल वही बनाना स्टार्ट कर दिया है मम्मी ने। हाँ ठीक है।
अभी मेरी प्रिंसी बोलने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है हाँ ना? हाँ। हाँ, अभी बोलने में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बस पंडित जी लाए कभी सेक रही हूँ बच्चों के लिए, फिर बाद में सेकूंगी जब वहाँ दे आएंगे। बस खा लीजिए सब गर्मा गर्म पूड़ियाँ, ये देखिए। खाना मंचने की अब मुझे करनी है तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें दी जाती हैं उन्हें पहले पूरी तरीके से मनसा जाता है। तो जो जो चीज़ें मुझे लेके जानी है वो सारी चीज़ें मैं रख लूँगी। जो मैंने खाना बनाया है वो सारा एक प्लेट में रख लूँगी और उसी के बाद में जाके मैं पूजा की जाती है, जब भी हमारा जो होता है वो दिया जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं इधर, और पूजा में ले जाने के बाद में मैंने इसमें एक सूट ले लिया है और एक ये बीजना बोलते हैं, हमारे यहाँ बीजना भी बोल देते हैं, हाथ वाला पंखा भी इसके लिए बोल देते हैं। आप यहाँ क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी जो अलग अलग बोली जाती हैं। तो इन सबको मनसा जाता है, उसी के बाद में दिया जाता है। तो ये मैंने सूट भी मन से दिया, बीजना मन से दिया और कुछ पैसे इसमें रख दिए, क्योंकि जब तक हम दक्षिणा नहीं देते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, हमारा जो भी होता है वो अधूरा ही रहता है, बिना पैसे के पूरा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं हो गई हैं कंप्लीट, मेरी पूजा भी हो चुकी है और हमारे जल से इसको संपन्न किया जाता है। तो जल भी मैंने ले लिया है और जल के साथ में इनकी जो मेरी पूजा विधि थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जाने वाली हूँ उनके पास में। मैं उनके घर देने के लिए देखूंगी। देखो वीडियो में हर कोई आता नहीं है, अगर वो बनाने देंगी तो वैसे मना नहीं करती हैं, वो तो बनवा लेती हैं। कल भी आई थी तो उनकी मैंने और भी बहुत बार डाली है बना के, तो वो तो बनवा लेंगी। हाँ, उनकी बहू की नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं जा रही हूँ और आप सभी के लिए दिखाऊंगी। देखिए तो मैं आ गई हूँ वहाँ, मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, वो मना नहीं कर रही थी, लेकिन उनके ना ससुर जी थे, बाकी सब थे, तो इसलिए मैंने ही वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस खाना दे के वापस आ गई हूँ और अब बनाऊँगी मैं अपने बच्चों के लिए खाना। ले प्रिंसी, खीर रख दूँ तेरे लिए, इतनी देर से मांग रही थी मम्मी मुझे खीर दे दो। मैंने कहा जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी तो मैं खीर देने वाली मैं नहीं हूँ, और मैं पूजा करने के बाद में फिर तुम्हें दे दूँगी मैं खीर दे दो। सारे काम थे वो मेरे हो चुके हैं और फिटिंग वगैरह भी हो गई। और आप कपड़ों की हालत देखिए, ये देखो कितने सारे कपड़े हैं। ये तो बिस्तर से वहाँ पे यूज़ कर लिए थे ना, वो है, ये घर के हैं और अभी कुछ इसमें धुल रहे हैं मशीन में। तो आज इतने सारे तो कपड़े हो गए मेरे लिए साफ़ करने के लिए। बिस्तर 4-5 तो खेस हैं धोने के लिए और अपने खुद के कपड़े हैं, तो इनमें निकाल दूँ मैं जल्दी जल्दी से पानी। नमस्ते भैया। मम्मी कपड़ा है कपड़ा कपड़ा का मम्मी तुरंत ही वापस लौटेंगी। मैं अभी कपड़ा सुखा के आई हूँ ना। जानू कहाँ गई? वहीं छोड़ी आए। तुम्हारा क्या हाल है रोए? गर्मी से लपटन तो वैसे भी तो बहुत ज़्यादा ही सूख रही हैं। देखो क्या हाल है रोए इनको। ये देखो मम्मी आ गई है मेरी और इधर आ गए हैं ये मेरे भैया, ठीक है। और अभी आप सभी के लिए मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरा पूरा का पूरा सामान यहाँ पे ये निकला पड़ा है पूरा। राम राम, ये मैंने निकाल के रख दिया है जो जो चीज़ें मुझे लेके जानी है, जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दीदी बैठ जा अंदर। ये जो सामान मेरे ज़्यादा ज़रूरत का है वही सामान मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि मैं बाद में ले जाऊंगी। तो ये चीज़ें मैंने सारी निकाल के रख दी हैं। और देखो किचन में मतलब मैं सारी चीज़ें नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ जो चीज़ ज़रूरत की है वो ले जा रही हूँ। मैं बर्तन भी नहीं ले, क्योंकि बर्तन भी मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। ये जो भी सारे बर्तन हैं मुझे ये भी नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि इनमें आधे बर्तन मेरे हैं और आधे बर्तन दीदी के ही हैं। तो मैं सारे ही छोड़ जा रही हूँ, सिर्फ 1-2 बर्तन लेके जा रही हूँ। जैसे फ्राईदान हो गया, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, ये 2-3 चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। और जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की है, जैसे ये दालें हैं जो कि मेरे हस्बैंड की ज़रूरत की हैं, तो ये चीज़ें मैं ले जा रही हूँ। और मतलब जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत की है, जो कि कंटिन्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, बस वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के यहाँ रख ली हैं, तो आप सब देख सकते हो। और बैठ जाओ दी
कहाँ जा रही हो? वो घर जा रही मम्मी ने विस्मा करवाने आई तो फिर से इसकी 2 मजबूरी के लिए। अच्छा हाँ यहाँ जा रहे हैं। ठीक। जा रहे हैं। हाँ आप तो ये वीडियो में देखेगा। वीडियो में देखना आप। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब वहाँ से मना हो रही है, इधर से दीदी अपने लिए कर रही हैं और उधर से वो भी कर रहे हैं कि अभी बिजली का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे लाइट नहीं आई है, एक बार जाके देख आओ। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि हो सकता है कि प्रॉब्लम हो वहाँ पे, तो जैसा भी होगा मैं अपने भैया के साथ अब पहले सिरार जा रही हूँ। जाना आज का इसी वजह से कैंसिल हुआ है, लेकिन आप सबके लिए इसलिए दिखा रही हूँ, आपको ये ना लगे कि रोज़ ऐसे बोलती है। मेरी सारी चीज़ें निकली हुई रखी हैं, मैंने अपने किचन तक का सारा सामान निकाल के रख रखा है। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख रखी है कि गाड़ी आएगी और मैं ये सारी चीज़ें भर के रख लूँगी। तो अब मैं पहले ससुराल जा रही हूँ, वहाँ का नज़ारा जो भी होगा वो सब मैं आप सभी के लिए दिखाऊंगी, ठीक है। और इधर रो रहे हैं बच्चे मेरे साथ जाने के लिए। इन्हें ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा मैं घर ही देखने जा रही हूँ, वहाँ पे जो भी होगा वो सारी चीज़ें करा के आऊँगी, ठीक है। बाकी मैं दिखाती हूँ आप सभी के लिए कि मम्मी दालें वगैरह मेरे हस्बैंड के लिए लेके आई हैं। तो ये तो ड्राई फ्रूट लेके आई थी वो, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, मखाने हैं इसमें, मामू लेके आ गई। और बट मामा और नानी क्या अलग है, ये कह रहा है ये तो मामा लेके आए हैं, मामा और नानी एक ही हैं। तो ये मखाने हैं इसमें, किशमिश हैं इसमें, और ये बादाम है इसमें, और ये अखरोट है। हाँ, मतलब जो चीज़ें मेरे हस्बैंड के लिए दी जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये लेके आई हैं। और मुझे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उस समय मेरे आलू उबले उलाए रह गए थे, तो ज़्यादा तो नहीं थे क्योंकि दीदी ले आई, मेरी छोटी बहन गई थी वो ले आई थी। और ये है पापड़, तो थोड़े से ही हैं, मैं खा लिया करूँगी ना, किसी को देने वाली नहीं हूँ मैं, मुझे ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये थोड़े से ही हैं। हाँ इन्हें तो मैं चट्टी कर जाऊंगा। हाँ बेटा, और और मैं ना खाने दूंगा। ये तो बेटा आम है, ले इन्हें फ्रिज में रख दिया। और ये है इसमें कट्टा सा, निकाली बेटी इसे सार तक, इसे किसे ना इसे निकाल कट्टा सा को बैग में से देखो निकाल। आराम से निकाल बेटा, आराम से। हाँ यहाँ रख दो, देख लो इसमें क्या है। तो इसमें है ये दालें हैं, ये अरहर की दाल है। ये अरहर की दाल घर की है इस बार, वैसे ज़्यादातर रेडीमेड भेजती है मम्मी, लेकिन इस बार चौमासे निकल गई। चौमासे निकलने के बाद में अगर दाल बनती है तो अच्छी बनती है। तो ये अरहर की दाल है, और इस बार घर की यही सारी दालें। इसमें है किसकी दाल है भाई, इसमें किसकी है, इसमें है मूंग की दाल, ठीक है। ये मूंग की दाल है, और इसमें है ये मसूर की दाल। मम्मी हाँ बेटा, वो जो है ना मैंने जगह है ना फ्रीज में है, और वहाँ जो ये मसूर की दाल है, मैं नहा के आया हूँ। ये वाली। तो ये मसूर की दाल हो गई, ये अरहर की दाल हो गई, और ये मूंग की दाल हो गई। तो ये मेरे पापड़ हो गए, ये मेरे हस्बैंड के ड्राई फ्रूट हो और गए। ये क्या होगा? कुकड़ी, और कुकड़ी भी लेके आई है। गांव में हो रही थी तो मैंने बोल दिया था। इस बार पापा कह रहे हैं कि हमारी जो मक्का है ना उसमें दाने नहीं पड़े हैं, मतलब बेकार हुई है इसका इस बार की। तो मैंने कहा जितनों में हो रही है वो निकाल के दे देना, मतलब दाने बहुत कम है, खाली खाली है, ऐसी ऐसी हुई हैं। ये तो भी बोल रहे थे, मैंने मतलब छेक के बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ढूंढ के निकाली है, वरना तो बिना दाने वाली मक्का हो गई इस बार। ये कह रहे हैं वैसे तो बहुत तगड़ी हुई है। तो मैंने कहा आप जितनी हो जाए आप ये भेज देना। तो ये कुकड़ी भेज दी है उन्होंने। ये ला निकाल, तू निकाल और निकाल। ये अभी तो और भी निकल रही है भाई, और भी निकल रही है अभी, और ला निकाल के निकाल और भी निकल रही है। ये रही मम्मी के भाई बैग में बहुत सारा सामान निकल पड़ा। ये तो खीरा है, ला ये हमारे खेत के ही खीरे हैं। अब बारिश ऐसी हो गई ना, जब बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है तो ये खीरे भी ऐसे हो गए मोटे मोटे से, ये देखिए, मतलब लास्ट में ऐसे हो जाता है, वो उजड़ने वाली है वो, इसलिए। तो ये हमारे खेत का ही खीरा है। ना अब नहीं है ना,
तो जो भी सामान था वो सारा निकाल चुकी हूँ। अब कहती कपड़ा हैं मुझे मम्मी लेके आई हैं घर से। इतनी सारी घर की दालें हैं ये सारी। मेरी ज़िंदगी भी ना एक तमाशा बनी हुई है। बाकी का आगे मैं आपके सबके लिए कल दिखाती हूँ कैसा क्या है, जैसे भी है। तो आप मेरा ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ आप सभी के लिए बताने वाली हूँ। तो कल का न्यू ब्लॉग आएगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।